हेलो गाइस। मेरे पास ना कुछ नए एस्पायरेंट के मैसेज आए थे जो कि सेकंड या थर्ड ईयर में है और 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका डाउट यही था कि कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें और क्या रिसोर्सेज फॉलो करें, कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करें। ठीक है, तो तो मैंने इससे पहले कोई प्रॉपर ऑडियो डाली भी नहीं थी अपने टेलीग्राम चैनल पे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे क्या करना है। तो जस्ट सोचा कि एक ऑडियो डाल दूं ताकि जो भी नए एस्पिरेंट मेरे ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ रहे हैं तो उनको एक हेल्प हो जाए। तो देखो क्या है ना कि सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की वजह क्या है, ये सोशल मीडिया में मैं तीन चीज़ें काउंट कर रहा हूँ, एक इंस्टाग्राम और ये टेलीग्राम और यूट्यूब। देखो यूट्यूब पे क्या है ना, बहुत कचरा फैला हुआ है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आजकल कोई भी टीचर बन जाता है। ठीक है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन भी ना हो, कईयों को तो मतलब ऐसा है कि 5,000 रैंक आ रखी है। ठीक है, हो सकता है अच्छा पढ़ाता हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा नहीं पढ़ाते, फिर भी वो मतलब बस लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छे टीचर भी हैं, कुछ बेकार टीचर भी हैं। ठीक है, और सेम टेलीग्राम पे भी एक मेंटरशिप का अलग ही पेड मेंटरशिप का स्कैम चल रहा है, कोई भी कुछ भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक वो भी है। ऐसे इंस्टाग्राम पे क्या है, लोग टॉपर्स जस्ट अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। ठीक है, और शो ऑफ कर रहे हैं फालतू का, और जो न्यू एस्पिरेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, और कुछ उनको उनकी लाइफ में कुछ इनपुट मिल भी नहीं रहा, फिर भी जस्ट ऐसे ही उनको अच्छा लगता है उनकी फ़ोटोज़ लाइक करना, उनकी रील्स देखना, उनके डांस देखने। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उनका डांस देखने से उनको क्या मिलता है, उनका सिलेक्शन, उनका मॉक का स्कोर बढ़ जाता है, क्या होता है, आई डोंट नो। ठीक है, जो भी चीज़ चल रही हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग मतलब बच्चों को गाइड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में एक इनपुट डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं तो मिस गाइडेंस है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा कोर्स लें। और एक्चुअली क्या होता है, कई जो भोले वाले बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं, वो उनके झांसे में आ जाते हैं और फिर गलत कोर्स ले लेते हैं और गलत चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो टाइम की बहुत वैल्यू है। आपका एक साल भी सिलेक्शन डिले होता है तो आपकी एक साल की सैलरी गई, 7-8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए गए। ठीक है, और आपका जो टाइम वेस्ट हुआ, घर वालों के ताने सुनोगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगा। ठीक है, दोबारा से चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें, आपका प्रमोशन एक साल डिले होगा। ठीक है, आपके इंक्रीमेंट से एक साल डिले होंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आती, बाद में चीज़ें लगता है। ठीक है, और मैंने कई लोग देखा है जिनसे क्या हुआ है, मतलब कि उनको उनको सही गाइडेंस नहीं मिली तो जस्ट वो उनकी चीज़ डिले हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा मैंने सोचा कि एक ऑडियो बना दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी कि कोई भी नया एस्पिरेंट आता है, तो सपोज़ करो कि उसको पता चला एसएससी के बारे में आज कि एसएससी क्या चीज़ है, एसएससी में कैसे कैसे सिलेक्शन होता है और कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। तो अब वो बंदा क्या करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है कि हाँ भाई, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एमई ज्वाइन करनी है, या मुझे जो भी उसकी ड्रीम पोस्ट, जो भी अच्छी पोस्ट लगती है वो उसको बनना है। तो देखो, दो तरीके से तैयारी की जा सकती है, वही सिंपल है, कोचिंग या सेल्फ स्टडी। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि हम जिम में, भाई कई लोग क्या होता है घर पे भी बॉडी बना लेते हैं, भैया घर पे अपने डंबल्स बाय करके या रख लिए, पुशअप कर लिए, रॉड्स वगैरह रख लेते हैं, तो वहाँ से अपनी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉपर कोचिंग में जाते हैं, प्रॉपर उनका एक शेड्यूल फिक्स करके अपना कोचिंग में जाके, वो मतलब जिम में जाकर वो अपनी को करते हैं, बॉडी को मेंटेन करते हैं, कट्स निकालते हैं या एप्स बनाते हैं, जो भी कुछ है। तो सेम लाइक आप कोचिंग का भी ऐसे ही है, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी से भी चीज़ें की जा सकती है। इवन यूपीएससी भी की जा सकती है सेल्फ स्टडी से। बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला है। जो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं, तो एसएससी क्यों नहीं निकल सकता। ठीक है, एसएससी भी निकल सकता है। ठीक है, तो वही दोनों चीज़ें दोनों तरह से की जा सकती हैं। तब कोचिंग किसको लेनी चाहिए, तो जैसे क्या है, अब आप अफोर्ड कर सकते हो ठीक ठाक, आपके अच्छा पैसा आपके घर पे। ठीक है, तो क्या करना है, आप यार उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो तो आप कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि कोचिंग से थोड़ा क्या होता है, एक हेल्प मिल जाती है। हमारा जो एक सीक्वेंस में चीज़ें हो जाती हैं, एक गाइडेंस मिल जाती है, इधर इधर उधर मतलब चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है। ठीक है, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यार आप गलत चीज़ें पढ़ लोगे, फिर दोबारा सही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो आप अगर एक ठीक ठाक कोचिंग, अच्छी कोचिंग ले लेते हो, तो वहाँ से आपको प्रॉपर में नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर वे में। ठीक है, कुछ बुक्स मिल जाएगी, कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें मिल जाती है, तो आपको हेल्प हो जाती है। तो एक तो क्या, अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या, आपका अगर बेस बहुत वीक है,
अब कई लोगों के पास क्या है यार, 8th में मैथ पढ़ी थी लास्ट टाइम कभी उन्होंने, ठीक है। कई लोगों को एलसीएम एचसीएफ तक लेना नहीं आता, बहुत सारी बेसिक चीज़ें नहीं आती, परसेंटेज का मतलब नहीं पता, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये चीज़ें नहीं पता, हिरन फॉर्मूला नहीं पता, तो बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता बेसिक, तो उनको थोड़ा सा एक गाइडेंस की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है, तो वो कोचिंग ले सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी से कौन बंदे कर सकते तैयारी, जैसे क्या कुछ बंदे क्या है कि जिनका बेस अच्छा है, ठीक है, बीटेक वाले हैं, बीएससी वाले हैं, ठीक है। जैसे कुछ टाइम पहले क्या होता था, उस टाइम इतने सारे ऑनलाइन चीज़ अवेलेबल नहीं थी, टेलीग्राम चैनल वगैरह, अब कुछ अच्छे चैनल भी हैं, यूट्यूब चैनल कुछ अच्छे हैं जो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पे चीज़ें, तो अवेलेबल नहीं थे, तो कोचिंग वगैरह मतलब एक तरह से ज़रूरी सा हो गया था। लेकिन अब क्या अवेलेबल है, तो जिनका बेस अच्छा है वो चीज़ें खुद समझ सकते हैं, ठीक है, तो उनको वो चाहे तो कोचिंग ना लें, ठीक है, आप यहाँ से इधर उधर से चीज़ मैनेज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं भाई कि अब भाई वो पैसे उनके पास इतने पैसे ही नहीं है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो तो कोचिंग ले ही नहीं सकते, तो जस्ट वो भी सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरह की चीज़ होगी। अब कोचिंग से कैसे पढ़ना है और सेल्फ स्टडी से कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो कोचिंग से तो क्या है, आप देखो मार्केट में टीचर्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीएस के, ठीक है। तो देखो मेरा कोचिंग वाले पे पहले आता हूँ मैं। तो कोचिंग में क्या है, जैसे कि मैं एक आध टीचर बोल सकता हूँ, जैसे कि आभास सैनी सर हैं, उनका कोर्स क्या है, कंसाइज है, ठीक है, 90 वीडियो में 80 वीडियो में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप मैथ पढ़ोगे, वो मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है, उनका पूरा कोर्स 80-90 वीडियो में 100 वीडियो, मतलब अब मेरे टाइम पे 80-90 वीडियो थी, अगर मैक्स टू मैक्स 100 होंगी उनकी, ठीक है, तो उतने में उनका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या है ना, कम वीडियोज़ है, कंसाइज कोर्स है, रेलिवेंट कोर्स है, तो आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती, ठीक है। आप चीज़ें रिवाइज अच्छी तरह से कर सकते हो। सर के उसमें क्या होता है कि आपको जो क्लास में पढ़ाते हैं, तो वो जो क्लास की जो मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वाली सीट होती है जिस पे वो सॉल्व करते हैं, वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको उसमें अवेलेबल हो जाती है। तो आपको एक नोट्स से भी स्किप हो सकते हो आप चाहो तो नोट्स ना भी बनाओ, क्योंकि देखो क्या है, आपको जो चीज़ आप नोट्स में क्या करते हो, वही जो क्लास में क्वेश्चंस होते हैं उसी को कॉपी में उतारते हो, तो जो क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं वो सारी की सारी पीडीएफ ही आपको मिल जा रही है, तो आपको उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। आप क्या करो, उसी पीडीएफ में क्या प्रिंट आउट निकाल के उसके साइड में ही अपने कुछ नोट्स बना लो, उसके साइड में आप इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो या मार्क कर लो, या कुछ ऐड करना है तो वहीं पर साइड में लिख लो, ठीक है। तो जस्ट ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप, पहले पीडीएफ निकाल लो, फिर लेक्चर देखते देखते आप उसमें मार्क करते जाओ, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर तो रिकॉर्डेड होते हैं। तो उनका कोर्स थोड़ा कंसाइज है तो बहुत हेल्प होती है, क्योंकि ना देखो मैंने ना बहुत सारे लोगों के मेरे को मैसेज आए, मतलब कईयों के, तो कि उन्होंने गगन प्रताप का या आदित्य रंजन का कोर्स लिया, ठीक है, तो उनमें क्या है 600 वीडियोज़ हैं, 400-500 वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो अब वो क्या है, इतनी सारी वीडियोज़ हैं तो, लेकिन उसका रिवीजन करना इम्पॉसिबल है एक टाइप से, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है उसका रिवीजन करने में, तो मुश्किल काम है थोड़ा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा आपको देखना है कि क्या है। एक तो आवासें सर पवन राव सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। गगन प्रताप और आदित्य रंजन अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका कोर्स बहुत ही मतलब लंबा होता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि बेकार पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उनका कोर्स क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है, 500-600 वीडियोज़ का होता है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आप उतना, क्योंकि उतना जो इतना सा कंटेंट है उसको रिवाइज़ करना भी होता है हमको, क्योंकि बिना रिवाइज़ के ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैथ का तो ये हो गया, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, आभास सर, पवन राव सर बता दिया मैंने, ये मेरे कुछ अच्छे टीचर्स मुझे लगे। आपको और भी बेटर मिले तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखो, जो भी टीचर्स आपको लगता है कि उनकी कुछ डेमो क्लासें पड़ी होती हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो जस्ट उस पर रिसर्च करो और वर्क करो, आपको कौन सा बेस्ट लगता है, किसके साथ आपकी ना वाइफ्स मैच करती हैं, उसको फॉलो करो, ठीक है। और फॉलो एक टीचर को करो, बार बार टीचर चेंज मत करो, क्योंकि टीचर चेंज करने से क्या आपको लगता है कि ना कि ये टीचर ख़राब पढ़ा रहा है, आप अपनी कमियां नहीं देखते कि यार क्या पता वो कमी हमारे अंदर ही है, ठीक है, कि हमसे ही चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि अब उसी बंदे से कोई जिसने मतलब सेलेक्ट भी हुआ है उसी टीचर से पढ़ के, तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा उस टीचर से, क्योंकि वो कमी आपके अंदर है, उस टीचर के अंदर नहीं है, ठीक है। आपको अपनी कमी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तब चीज़ें इंप्रूव होगी। क्या होता है कि एक इस टीचर ने ये कॉन्सेप्ट मतलब उसका समझ में नहीं आया, तो उस कॉन्सेप्ट को किसी और टीचर से पढ़ लिया, तो ऐसे टीचर 4-5 टीचर में स्विच करते रहे तो चीज़ें कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं पाता। तो पता है क्या है, बहुत सारे लोग तो क्या कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि अगर 20,000 बंदे कोर्स किसी का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, कंप्लीट ना यार, अगर पूरा डेडिकेशन के साथ कंप्लीट ना 400-500 लोग भी नहीं करते,
ठीक है। 100-200 लोग डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते हैं कोर्स, ठीक है। तो इतनी ये परसेंटेज है। तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाते लोग, वो तो मतलब सिलेक्शन की तो दूर की बात, तो पहले तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाए लोग। तो मैथ का ही बता दिया मैंने, ठीक है। आप कोर्स को ज्वाइन करो प्रॉपर वे में, ठीक है। कोर्स हो गया। सेकंड क्या है, आपको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप कोर्स में जो सीखोगे उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो प्रैक्टिस करनी है तो देखो क्या है कि आपको अगर टीचर प्रैक्टिस के लिए कुछ मटेरियल दे रहा है तो आपको कोई बुक बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब टीचर जो मटेरियल दे रहा है वो कुछ प्रैक्टिस की सीट दे रहा है या कोई बुक दे रहा है, तो उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ, अगर वो नहीं दे रहा, कोई जिससे भी आपने कुछ ज्वाइन कर रहे हो, तो आप पिनैकल वगैरह की बुक आती हैं, और बुक हमेशा चैप्टर वाइज लेना, क्योंकि देखो अगर जो प्रीवियस ईयर सेट्स करने हैं आपको, वो तो आपको टेक्स्ट बुक के मॉक में अवेलेबल्स हैं। वो टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस ईयर है टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर सारे सेट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आप पिनैकल की बुक चैप्टर वाइज ले लेना, क्योंकि मॉक्स अगर मिक्स क्वेश्चन करने हैं तो आप तो मॉक्स से कर ही सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको मतलब मिक्स क्वेश्चन वाली बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर वाइज बुक लेना हमेशा, चाहे रीजनिंग की चाहे मैथ की। तो कोर्स होगा टीचर का, चैप्टर वाइज बुक होगी प्रैक्टिस करने कोई भी, या चैप्टर वाइज मटेरियल जो भी टीचर दे रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, वो दो चीज़ होगी। और तीसरा क्या, मोक्स, ठीक है। मोक्स से क्या होता है कि आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाती है और टाइम के साथ एक घड़ी लग जाती है, तो उससे एग्ज़ाम में कैसे प्रेशर में कैसे चीज़ें करनी है तो उसका आपको एक आइडिया हो जाता है, और अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम देना है, और मॉक एक आपको एक एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैथ का तो ये हो गया। अब आते हैं हम इंग्लिश पे, क्योंकि इंग्लिश सेकंड मतलब अच्छी उसको वेटेज होती है उसकी। अब तो मेंस में ज़्यादा है, 135 मार्क्स की तो इंग्लिश है, बाकी तो सब कम कम मार्क्स के होते हैं। तो मेंस में ओवरऑल एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश की ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे करना है, तो इंग्लिश में देखो क्या है, पहले कोर्स पे आए किसका कोर्स लें। तो मुझे देख इंग्लिश के फील्ड में ना सबसे अच्छा टीचर अंकुल सर लगते थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या उनका कोर्स थोड़ा वैसा एडवांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप अमन वशिष्ठ सर का कोर्स ले सकते हो। अमन वशिष्ठ एक अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाकी तो मुझे और कोई बहुत ज़्यादा टीचर्स के, क्योंकि मैंने हर टीचर को मैं भी नहीं जानता, ठीक है। ये अमन वशिष्ठ अच्छा पढ़ा रहे हैं, और एक तरुण सर को भी बताते, मतलब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और निमिषा बंसल वगैरह हैं, मतलब मैंने इनसे पढ़ा नहीं है, लेकिन अमन वशिष्ठ सर से मैंने कुछ उनकी यूट्यूब वीडियो देखी हैं, तो जस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि वो थोड़ा उनका अच्छा है, ठीक है। तो ये जो 2-3 टीचर्स हैं, और भी कुछ टीचर्स होंगे, ठीक है। तो आप जस्ट उनकी ना कुछ डेमो क्लासेस वगैरह देख लेना, और जस्ट देख लेना कि हाँ कैसा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे आप, ठीक है। तो उससे आप थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। तो इनमें से किसी का भी आप कोर्स ले लो, ठीक है। उसका मटेरियल होगा, ग्रामर का मटेरियल होगा। अगर आपको लगता है कि वो मटेरियल सफिशिएंट ज़्यादा नहीं है, तो मटेरियल भाई देखो, बुक्स क्या है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अच्छी बुक आती है, वो ले लो उसके साथ। अगर आपको लगता है उनका मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो बुक ले लो। और वो कैब के लिए बुक पिनैकल की भी आती है, एक 60 डेज वो कैब करके आती है पिनैकल की बुक, और ब्लैक बुक भी आती है, नीतू मैडम की भी बुक आती है वो कैब की। तो कोर्स हो गया, ग्रामर की बुक्स होगी, वो कैब की बुक्स होगी, ये 3 चीज़ें होगी। और टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक, जो कि टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब मॉक्स प्रोवाइड करता है, तो उसके मॉक्स आप दे सकते हो। तो कोर्स प्लस में ग्रामर की बुक्स और वो कैब, ठीक है। तो कोर्स आपको हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, ग्रामर की बुक से आप चीज़ें मतलब आपको एक बार नोट्स टाइप का हो जाएगा, तो जस्ट रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा रिवीजन, जो कि अगर टीचर ने कुछ चीज़ें स्किप हो गई होंगी तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और वो कैब से आप वो कैब याद करनी है आपको, क्योंकि वो कैब तो बहुत सारी होती हैं, तो वो आपको रेगुलर याद करनी पड़ेगी डेली की डेली। और मॉक्स से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि जस्ट आप जो भी पढ़ा है आपने वो उससे रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आपको पहले तो बेसिक सिलेबस कंप्लीट करना है, वो चीज़ें करनी है, तो मॉक्स तो बाद में दोगे। बीच बीच में आप थोड़े बहुत सेक्शनल मॉक दे सकते हो, जैसे वीक में 2 सेक्शनल मॉक दे सकते हो इंग्लिश का, आपके कोर्स के टाइम में भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इंग्लिश की, कि आपको इंग्लिश का कैसे करना है। अब जैसे कि आपका इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि यार मेरे एरर बन नहीं रहे, तो एरर के लिए एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है। तो वो बुक भी अच्छी है। तो लेकिन बात की बात है, पहले आप एक चीज़ें कंप्लीट करो, आप फिर उसके बाद लगता है कि आपको यार कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे किसी को कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम हो, तो वो कंप्रीहेंशन पार्ट अपना ठीक कर सकता है। किसी को
क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम हो तो क्लोज टेस्ट वाला पार्ट ठीक कर सकता है, जस्ट मतलब कोर्स के बाद है चीज़ें। पहले आपको एक पूरा अपना कंप्लीट कोर्स करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। आपका कुछ मतलब आपके कुछ वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पेज ढीले हैं उनको टाइट कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो जस्ट ये मैथ का हो गया और इंग्लिश का हो गया। अब थर्ड सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में देखो क्या है, रीजनिंग में ना कोचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी लोग लेते भी हैं, आप ले सकते हो, किसी का आपको कोर्स मिल रहा है आपको मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं तो मतलब मैं तो सपोर्ट नहीं करता कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कि कोर्स लो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है और बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती है उसमें। कुछ ही जैसे कि अगर 25 क्वेश्चन आए तो 25 में से ना 18-19 क्वेश्चन तो बंदा ऐसे ही कर देता है। ये 5-6 क्वेश्चन होते हैं, यही थोड़ा होता है कि 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जस्ट जिसमें बंदे को थोड़ा सा कुछ एक हेल्प की ज़रूरत होती है। तो जस्ट उन टॉपिक्स को आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, या कोई बुक है पिनैकल वगैरह की PYQ चैप्टर वाइज, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो रीजनिंग का ये है, सब कुछ आप कोर्स ले लिया तो कोर्स ले लो, आप वहाँ से चीज़ नोट्स वगैरह अवेलेबल हो ही जाएंगे, आपने किसी का भी ले लिया, यूट्यूब पे है, ठीक है, कोर्सेज वगैरह। तो वहाँ से यूट्यूब पे आप देख लेना चैनल वगैरह, यूट्यूब पर रीजनिंग के करोगे तो आप वहाँ से मिल जाएंगे आपको। एक राहुल सर करके थे रीजनिंग के लिए, तो वो भी अच्छा करते थे, ठीक है। बाकी E1 क्लासेस पे भी रीजनिंग का कोर्स है किसी टीचर का, मुझे नाम तो याद नहीं है, तो E1 कोचिंग क्लासेस पे देख लेना, वहाँ पे भी है कुछ रीजनिंग का सोर्स। तो वहाँ से आप कोर्स बाय करना है, कोर्स बाय कर लो, यूट्यूब से वीडियो देखना तो यूट्यूब से वीडियो देख लो। और जस्ट और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है तो चैप्टर वाइज रीजनिंग की बुक ले लेना, पिनैकल वगैरह की या किरण वगैरह की। पिनैकल आजकल अच्छा कंटेंट बनाया था, उससे देख लेना आप, ठीक है। तो वहाँ से आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो सारे कोडिंग वाले क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाले, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से आपको बाकी डाइस वाले क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। तो जस्ट आपको एक टॉपिक को अच्छी प्रैक्टिस करने को मिल जाती है तो उस चैप्टर वाइज बुक से, तो वो हो गया। और बाकी सेक्शनल मॉक दे दो, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट मिल जाए। तो कोर्स, प्रैक्टिस बुक पिनैकल की, और बाकी वो, ठीक है। अब और GS का, हाँ GS देखो बहुत वाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हुए ध्यान रखना है कि आपके ना शुरू में ना प्रायोरिटी होनी चाहिए मैथ इंग्लिश। एक बार इस चीज़ को कवर कर लो ना, प्रायोरिटी इन द समय ये नहीं कह रहा है कि आप GS को और रीजनिंग को पढ़ो ही मत, ठीक, उनको ही पढ़ते हुए चलो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका ना मतलब इंग्लिश और GS पे होना, इंग्लिश और मैथ पे होना चाहिए, ताकि क्योंकि एक बार ये दोनों चीज़ें कवर होगी ना, देखो इंग्लिश एक बार कवर हो जाती है ना, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है एक बार आपने सीख ली ना, लैंग्वेज एक बार सीख लेता है बंदा, तो उसके बाद ना उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। वो जल्दी चीज़ें भूलता नहीं है, वो क्या वैसे थोड़ी बहुत भूल जाएगा, लेकिन ग्रामर के कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी भूलता नहीं बंदा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी होती है एक बार सीख ली तो वो परमानेंट टाइप की हो जाती है, ठीक है। और तो वो शुरू में एक बार सीख लो। और मैथ क्या बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो आपने एक मैथ को निपटा दिया ना तो आपके कोर्स का बहुत बड़ा बर्डन हल्का हल्का हो जाता है। सोचो आपने मैथ और इंग्लिश को अच्छा कर लिया, उसके बाद आपका बचा क्या, GS तो वाइड, लेकिन GS तो आप फिर अब GS ही करोगे, और रीजनिंग के तो बहुत ही छोटा होता है, तो आपको बस GS करना है, मैथ और इंग्लिश आपकी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं GS के लिए बता रहा था मैं अब कि GS को कैसे करना है। तो GS में देखो क्या है कि कोई मतलब इस तरह से ऐसी कोई मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है कि जो GS को करवा दे। एक लूसेंट वाली बुक थी, ठीक है, हाँ, तो लूसेंट से आप चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद बाकी ना मैंने कोशिश करी है अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप मैं सब्जेक्ट वाइज अच्छे नोट्स प्रोवाइड करूँ, अच्छे क्वालिटी नोट्स, ठीक है, वो कर सकते हो। आप किसी का कोर्स लेना चाहे तो कोर्स भी ले सकते हो GS के लिए, जैसे करियर वैल्यू है, और परमार भी एक नए सर हैं, ठीक है, इनके कोर्सेज भी ले सकते हो। लेकिन जस्ट क्या है कोर्स वीडियो को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना। आपको कहीं से अगर रिटर्न मटेरियल मिल रहा है पढ़ने का तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि वीडियो से GS की वीडियो बहुत सारी हो जाती हैं और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत लोगों का। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आया कि GS की इतनी सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं, जैसे मैंने पॉलिटिकल नोट्स मैंने डाल रखे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जस्ट उनको हेल्प मिली, क्योंकि वो 60 पेज के हैं तो उसमें सब कुछ कवर है, उनका टाइम वेस्ट इतना नहीं होगा, जल्दी से चीज़ें कवर कर सकता है बंदा। तो रिटर्न सोर्स हेल्पफुल होते हैं GS में वीडियो सोर्स से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि GS का जो मेन क्या होता है आपका कंटेंट होता है, समझने का बहुत कम होता है। जैसे मैथ में आपको समझना भी पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन GS में क्या है, जस्ट एक रट्टाफिकेशन वाला टाइप का है कि SSC क्या फैक्ट्स पूछती है, आपके पास वो फैक्ट्स अवेलेबल है आपके उसमें सोर्स में, तो आप कर दोगे उस क्वेश्चन को, अगर नहीं अवेलेबल है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपका जो कंटेंट है कितना स्ट्रॉन्ग होगा उस पर डिपेंड करता है कि
आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो जस्ट ये कोचिंग जो लेता है उसके लिए थोड़ा सा बताया मैंने कि ठीक है। अब सेल्फ स्टडी से जो करना है, तो देखो मैथ में क्या है, वही जो कोर्स कर रहे हो आप सेल्फ स्टडी में, उनको आपको यूट्यूब से करना है। यूट्यूब पे देखो बहुत सारे टीचरों ने डाल रखी हैं, जैसे पवन राव सर की वीडियोस अवेलेबल है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करी थी उनके एडवांस की, ठीक है। अब भाल सैनी सर की भी वीडियो भी बहुत सारी अवेलेबल है। अभिनय शर्मा सर हैं, ठीक है, उनका कोर्स पूरा अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके सर्च करो। तो जो मतलब जिसको दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ से कर सकते हो। उनका 88 डेज़ करके कोर्स था अभिनय शर्मा सर का, ठीक है। और वो भी और भी शायद नए कोर्स लॉन्च होते रहते हैं उनके। तो जस्ट वहाँ से आप मैथ को वहाँ से चीज़ें कवर कर सकते हो, और बुक्स और मॉक तो सेम है ही। तो जस्ट जो कोर्स आपने पेड वहाँ पे लिया है तो उसको मैं यूट्यूब से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो अगर जिसको सेल्फ स्टडी करनी है तो आभास सैनी, अभिनय शर्मा सर और पवन राव सर, इनकी यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लेना, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है जो कि फ्री है। तो जस्ट वहाँ से आप करो, और पिनाकल की चैप्टर वाइज बुक बाय कर लो और वहाँ से प्रैक्टिस करो और मॉक्स लगाओ खूब सारे, ठीक है। जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। और से अब इंग्लिश में क्या है, आप नीति मैम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, उसको पढ़ो। ब्लैक बुक या पिनाकल की 60 डेज वो कैप करके बुक आती है, वो करो, मॉक्स दो, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत हो रही है उसको आप यूट्यूब में अंकुल सर की या अमन विशिष्ट सर की भी यूट्यूब पे बहुत सारी इन्होंने वीडियो डाल रखी है। और भी कोई हो, तरुण सर वगैरह, मतलब आप सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे उनकी वीडियो। बस कि क्या होता है यार, ज़्यादा सर्च करना पड़ता है और थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें सीक्वेंस में नहीं होती। तो ये डिफरेंस होता है कि कोर्स में और सेल्फ स्टडी में। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे टॉपिक से। जैसे आपको नाउन पढ़ना है तो नाउन समझना है, तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो गूगल पे सर्च करो, ठीक है। अब तो चैट जीपीटी का ऑप्शन भी है, तो वहाँ से भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो वो सब करना पड़ेगा। ये इंग्लिश का हो जाएगा। सेम रीजनिंग के लिए वो तो बता ही दिया था मैंने कि आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो। यून क्लासेस की वीडियो पड़ी है, एक राहुल सर थे कोई रीजनिंग के, राहुल सर रीजनिंग करके यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उनका कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो उनकी वहाँ से आप देख सकते हो वीडियोस, ठीक है। और बाकी पिनाकल से प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज से, और सेक्शनल मॉक लगाओ खूब सारे, ठीक है। और जीएस का मैंने बता ही दिया कि आप यूट्यूब से देखो, यूट्यूब में जीएस के सोर्सेज क्या क्या है। यूट्यूब पे देखो कोई किसी ने पूरा कंप्लीट कोर्स डाल नहीं रखा। देखो मैंने यूट्यूब पे अगर मैं पढ़ा था, मैं तो टॉपिक वाइज पढ़ता था। जैसे मुझे कभी कुछ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक पढ़ना है, तो जस्ट उसको टॉपिक को सर्च कर लिया, तो किसी ने वीडियो बना रखी होती थी उसको, ठीक है। तो मैंने कभी किसी का कोर्स नहीं किया। हाँ, खान सर की कुछ वीडियो देखी थी मैंने, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की। तो जस्ट खान सर का किसी ने मतलब वैसे ही यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा, उन्होंने कोर्स हैक करके, या ठीक है उनकी अपना कोई यूट्यूब चैनल बना के किसी और ने बंदे ने डाल रखा था। तो जस्ट मैंने वहाँ से कुछ वीडियो देखी थी वहाँ से खान सर की, तो उनका अच्छा है, ठीक है। बाकी और भी आपको कोई टीचर मिलता है जो, तो बाकी रिटर्न सोर्स आपको अगर मिल जाए तो बेस्ट है, किसी के नोट्स मिल जाए। जैसे कि मैंने नोट्स डाले, आप मेरे नोट्स चेक कर सकते हो, आपको बेनिफिट करते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको इससे मेरे से अच्छे भी नोट्स कहीं मिलते हैं तो आप उसका भी यूज़ करो। ट्राई करो कि रिटर्न सोर्स मिल जाए, जितना अच्छा आपको मतलब ऐसा कोई बुक या ऐसे नोट्स टाइप की मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आपको पढ़ने में। क्योंकि वो उनको उनको आप हाईलाइट कर सकते हो और आप उनको मतलब याद करने में एक आसानी रहती है। वीडियो से क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी यूट्यूब पे कोई जीएस का कोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप नोट्स वगैरह या एनसीईआरटीज़ वगैरह भी फॉलो कर सकते हो, उनमें कुछ टॉपिक्स है। लेकिन क्या है, एनसीईआरटी में क्या इशू है कि आपको यार नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज नहीं तो आप इरेलीवेंट भी पढ़ लोगे, क्योंकि बहुत एनसीईआरटी का हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी में। और कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर एनसीईआरटी के नहीं आते एग्जाम में, आप वो भी चैप्टर पढ़ लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो जस्ट ये है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जीएस के जितने नोट्स हो सकेंगे सारे के सारे मतलब डालूँगा, हिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी, केमिस्ट्री के भी, ठीक है। तो वो एक कोशिश है मेरी, ठीक है। धीरे धीरे अभी मैं ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, पॉलिटी के तो डाल ही दिए थे, और केमिस्ट्री के डाल रहे हैं, अभी फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर डाल रखे हैं, इकोनॉमिक्स के भी डाल रखे हैं। तो जस्ट यहाँ से रेफर कर सकते हो, ठीक है। और कहीं पे आपको आजकल टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मतलब कोर्स वैसे ही किसी की वीडियोज़ वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप उससे भी हेल्प ले सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो इस दो चीज़ें थी कि आपको कोचिंग से कैसे करना है, और
वैसे आपको सेल्फ स्टडी से कैसे चीज़ करनी है। तो अब क्या है कि एक मौका आता है कि यार कि जो नए बच्चे हैं उनको मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो देखो क्या है ना, मौका ना आप जिस दिन से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वीकली मौका ज़रूर दो। आपको बेशक सिलेबस कंप्लीट हो रखा है या नहीं हो रखा हो, ठीक है, आपको हर संडे को मौका देना जरूरी है, ठीक है। देखो मौके के बेनिफिट क्या होते हैं, आप जब मौका देते हो ना, तो देखो क्या होगा, आप 1 घंटे का तो मौका होता है, 1 घंटे में क्या ही हो जाएगा, ठीक है। आपके बेशक 40 नंबर है, 50 नंबर है, 60 नंबर है, आप बस मौका दो, क्योंकि जस्ट आप मौका देते हो ना, एक आइडिया होता है आपके ना, पहले में 40 आए ना, तो अगले में जरूर 5-10 नंबर का इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि आप कोर्स कर रहे हो, तो जो कोर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मौके में भी तो आएंगे, उनमें से कुछ ना कुछ तो जस्ट वहाँ से आपके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और आप ना जो आपको नहीं हो रहे, तो जस्ट आपको उनको एक बार देख लोगे ना, तो फिर दोबारा जब कोर्स में देखोगे तो आपका एक सेकंड एक्सपीरियंस होगा, उनका एक सेकंड लुक आएगा, तो जस्ट आप समझ पाओगे हाँ ये तो मौके में क्वेश्चन आया था, नहीं हुआ था, तो जस्ट एक जान पहचान हो जाती है, ठीक है। और मौक से ना एक कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे आपको अंदर, मतलब कि टाइम में कैसे करना है, एक फैमिलियरिटी आती है कि आप चीज़ों से फैमिलियर हो जाते हो, ठीक है। तो इसलिए एक संडे को एक मौका देना बहुत ही बेनिफिट करता है। आप हर संडे मौका दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, तो अपने नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ा देना, ठीक है। तो ये है। और देखो ये तो चीज़ होगी, बाकी तो टेलीग्राम चैनल बहुत सारे फॉलो मत करो, कुछ ही टेलीग्राम चैनल रखो। यूट्यूब चैनल की बहुत सारी चीज़ें फॉलो मत करो। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को चीज़ें, मतलब लोगों को और ये फालतू की चीज़ों को, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ों को फॉलो मत करो। कंसिस्टेंट रहो, कामों की चीज़ पढ़ाई करो, ठीक है। मॉक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, चीज़ों को रिवाइज़ करो प्रॉपर टाइम पे। जैसे कि वो कैब मैं कैसे करता था, वो कैब कैसे याद करता था, कि आज मैंने 70-80 वो कैब पढ़ी, जस्ट मैं क्या करता था, मतलब जैसे कि 1 से लेकर 80 तक वो कैब मैंने याद करी, तो उनमें ना उस सेम डे ही मैंने पहले पढ़ता था साई की साई वो कैब वो, ठीक है, 10-10 15-15 वो कैब पढ़ता था, और जस्ट उनको दोबारा से एक बार रिवाइज करने, मतलब याद करने की कोशिश करता था। जैसे कि मैं 15 वो कैब पढ़ी, 15 से मतलब मुझे याद करने की कोशिश करता था कि कितनी याद हुई, तो उसमें से 2-3 मान लो याद नहीं होती थी, क्योंकि ना मैक्सिमम वर्ड तो याद हो जाते हैं, क्योंकि आसान होते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड से दिक्कत करते हैं उनको, तो उन 3-4 वर्ड मान लो मुझे याद नहीं है, तो उनको क्या, उनको दोबारा से पढ़ लेता था, फिर अगले फिर 15 पढ़े, फिर जो ये 30 के 30 को दोबारा से याद करने की कोशिश करी, फिर जो मुझे इसमें से याद नहीं हो इनको दोबारा पढ़ लिया, फिर अगले 15-20 अगले पढ़े, फिर सारे के सारे को फिर दोबारा से पढ़ा, याद करने की कोशिश करी, फिर दोबारा से पढ़ा। ऐसे करते करते मतलब 80 तक पहुँचता था, ठीक है, 15-20 15-20 15-20 करते करते, ठीक। तो जस्ट उनमें से जब मैं, मतलब इन द एंड मुझे 5 या 6 वो क्या में दिक्कत होती थी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे जो मैंने 80 के 80 याद किए हैं, उनको फिर दोबारा रिवाइज़ कर लिए। ऐसे करते करते मतलब मल्टीपल टाइम रिवाइज हो जाती हैं चीज़ें, तो हमको फिर याद रहता है। फिर भी इन द एंड आपको 2 या 3 वर्ड हर मतलब 100 वर्ड में से आपको या 4 वर्ड दिक्कत करेंगे, तो जस्ट उनको आप मार्क कर लो, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उनके सेंटेंस देखो गूगल पर डाल कर कि भाई सेंटेंस कैसे बनता है, ताकि जैसे एक सेंटेंस देख लोगे तो आपको मतलब एक आइडिया हो जाता है फिर कि ये वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, तो उससे जान पहचान हो जाती है, तो वो वर्ड फिर हमको जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट भी आप मतलब जो भी पढ़ा है आपने, तो उसको नेक्स्ट डे रिवाइज, देखो नेक्स्ट डे रिवाइज करना तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। ऐसे जीएस में भी आप चीज़ें रिवाइज करते जाओ। रिवीजन और प्लस में मॉक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग, देखो क्या होता है सिस्टम में कि लोग ना पहले तो क्या करते हैं, कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाते, ठीक है, उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता, कोई दूसरा एग्ज़ाम बीच में आ गया तो उसके उस एग्ज़ाम में लग गए, एसएससी को छोड़ दे बीच में ही, ठीक है। फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम, किसी को दूसरा टीचर मिल गया तो उस टीचर को छोड़ दिया, फिर उस टीचर को ज्वाइन कर लिया, उस टीचर का भी समझ में नहीं आया, फिर तीसरा टीचर ज्वाइन कर लिया, उनका कई लोगों का तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं पाता, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी आपने चाहे कोर्स करो चाहे खुद भी पढ़ो, खुद भी पढ़ रहे हो तो आप खुद भी चीज़ सीक्वेंस में करके नोट्स प्रॉपर बनाकर उसको कंप्लीट कर लो। जब तक सारा कंप्लीट नहीं करोगे ना, तब तो मज़ा नहीं आएगा, आधा अधूरा रहेगा। मॉक में क्वेश्चंस आएंगे उस चैप्टर से, आपको दिक्कत होगी, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, दिक्कत होगी। तो जस्ट एक बेसिक सा पूरा कोर्स है, ठीक है, उसको पूरा पढ़ लो, सारे चैप्टर्स पढ़ लो शुरू से लेकर एंड तक। और चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते जैसे कि क्या है ना, मतलब रिवीजन बताता हूँ। मैथ में आपकी 2 चीज़ें चल रही होंगी, एक चैप्टर चल रहा है आपका रीडिंग मोड पे, लर्निंग मोड पे, ठीक है। मतलब जैसे कि आपको सपोज करो परसेंटेज आपने पढ़ लिया, ठीक है, पूरा। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो प्रॉफिट लॉस। अब देखो प्रॉफिट लॉस क्या है, रीडिंग प्लस लर्निंग मोड पे चल रहा है, उसको हम सीख रहे हैं, तो जस्ट उसको उस मोड पे चल रहा है, ठीक है, उसको वैसे करते रहो अपना। लेकिन अब जो परसेंटेज चैप्टर आपने जो पूरा कर लिया है उसको भूलना नहीं है, उसको रिवीजन मोड पे रख दो, उसकी रिवीजन करते रहना बीच बीच में, चाहे डेली उसको आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज करो, ठीक है।
लेकिन उसको रिवीजन पे उसको भूलना नहीं है। और बाकी जो आपका जो प्रॉफिट लॉस चल रहा है उसको पढ़ते ही रहो, ठीक है। तो जस्ट पैरेलली दो चीज़ें चल के लेके चलनी है, एक रिवाइज करते रहो थोड़ा थोड़ा और एक को पढ़ते रहो, ताकि वो उसको भूले ना। नहीं तो क्या होगा, फिर आपने परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया, तो फिर परसेंटेज भूल जाओगे। ऐसे ही मतलब इन द एंड में क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, लास्ट में तो हमको जो वो हो गया ना कि ना प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो ऐसा नहीं करना, ताकि बीच बीच में रिवीजन करना है। हाँ, रिवीजन जितना रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो रिवीजन और मॉक्स बहुत देने। मॉक्स का ये मतलब शुरू में तो आप कम मॉक्स देना, वीकली मॉक देना, बीच बीच में सेक्शनल मॉक दे सकते हो मैथ के। जैसे कि हर वीक में अगर थोड़ा सा कोर्स आपका 20-30% 40% कंप्लीट हो जाए तो आप सेक्शनल मॉक दो दे सकते हो एक वीक के अंदर। हाँ, दो तीन रीजनिंग के दे दो, ठीक है। इंग्लिश के 3-4 दे दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आप चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी और क्या है कि गैप मत देना पढ़ने के बीच में। क्या होता है कि हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। मैंने बताया ना कि बहुत लोग कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। कोर्स करते हैं तो रिवीजन नहीं करते, रिवीजन करते हैं तो भाई बीच में गैप दे दिया, उनकी चीज़ें अच्छी चल रही होती है, फिर पता नहीं क्या होता है, वो बीच में 1-2 महीने छोड़ देंगे, फिर वो जो था फिर दोबारा जीरो पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो लेके शुरू से लेके एंड तक बना रहता है चीज़ों में, वही सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो आपने एक बार स्टार्ट कर दो तो कसम खा लो कि फिनिश करके ही छोड़ना है, ठीक है। और चीज़ों को डेडिकेशन के साथ पढ़ो, लाइटली मत लो किसी भी सब्जेक्ट को। और मैथ इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। एक बार आपकी मैथ इंग्लिश शुरू में जब आप इनिशियल फेज में तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी मैथ इंग्लिश होनी चाहिए। एक बार जस्ट वो अच्छा प्रिपेयर हो गया तो फिर जीएस को फिर खींच सकते हो आराम से, जीएस को भी पढ़ सकते हो और रीजनिंग को भी अच्छा कर सकते हो, मॉक खूब सारे दे सकते हो, ठीक है। तो जस्ट हाँ, हम ना क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, चारों सब्जेक्ट को लेके चलते हैं। तो चारों सब्जेक्ट को लेना में मतलब आप अगर कर पा रहे हो चीज़ें, आपकी देखो अब किसी का बेस बहुत अच्छा होगा तो क्या पता वो चारों सब्जेक्ट कर भी पा रहा होगा। लेकिन कई लोग हैं जिनका बेस मैथ बहुत वीक है, ठीक है। इसलिए मैं शेड्यूल को जब शेड्यूल बनाते हैं ना कई सारे टेलीग्राम चैनल वाले, उनको मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार वो सबको सेम ही तरह से देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो शेड्यूल का थोड़ा सिस्टम गलत होता है। जैसे कि आपका अगर आप मैनेज कर पा रहे हो, आपका बेस ठीक है, मैथ अच्छी है, इंग्लिश ठीक है, तो आप चारों सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो डेली, ठीक है। अब जिसकी मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, तो वो प्रायोरिटी पे लेके चल सकता है। पहले वो अगर उसकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो वो पहले मैथ को सही से अपना कवर करे और बाकी सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे। इंग्लिश 1 घंटा पढ़ लिया, जीएस 1 घंटा पढ़ ली, ठीक है। रीजनिंग 1 घंटा पढ़ ली, मैथ को 6 घंटा पढ़ ले, ठीक है। एक बार मैथ जब ठीक ठाक हो जाएगी तो इंग्लिश के टाइम बढ़ा दो, जीएस के टाइम बढ़ा दो। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि 8th में मैथ पढ़ी है कई लोगों ने, यार 10वीं में मैथ, 10th में मैथ पढ़ी है, एलसीएम वगैरह चीज़ें नहीं आती, तो भाई उसको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा ना। यहाँ पे लोग यार कैलकुलस करके बैठे हैं। अब जो कैलकुलस करके बैठा है तो उसको तो यार वो जल्दी चीज़ें समझ जाएगा, ठीक है। वो तो ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जो यार टीचर को पढ़ा दें, ठीक है। उनके इतने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पहले से ही हैं, जैसे उनको एक मतलब प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो अच्छा कर जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये चीज़ है, तो हम सबको एक साथ नहीं ट्रीट कर सकते। और सारे सब्जेक्टों के साथ लेना मतलब अगर मैनेज नहीं कर पाए तो बेवकूफ़ी है। थोड़ा सा आप एक दो सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा दो और बाकी 2 को थोड़ा सा कम कम दे दो। फिर एक उसका भी टाइम आएगा जब वो 2 सब्जेक्ट थोड़े बैलेंस से हो जाए, तो बाकी सब्जेक्टों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यही सब कहना था। बाकी यार कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी तो मैं बाकी बाद में बना दूंगा, क्योंकि अब ये इन चीज़ों से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़ना है। तो ये था, ऑडियो लंबी हो गई है, 34 मिनट्स की हो चुकी है, तो फिनिश करता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो यार, हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है और फालतू की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत हो, काम होके चीज़ें करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। नेगेटिव पीपल से दूर रहो। बेकार नेगेटिव जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं जो चीज़ें कराते हैं फालतू की, उनसे दूर रहो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अपना एक अच्छे लोगों का बनाओ, ग्रुप बनाओ, ताकि आपको सक्सेस में हेल्प करे, क्योंकि अच्छे लोग आपके साथ होते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। मेरे भी कुछ 1-2 फ्रेंड थे, मेरा दोस्त था, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है।
तो उनका साथ रहेगा तो अच्छा रहता है। और ठीक है, हेलो गाइस, एक चीज़ आ गई थी मेरी इस ऑडियो के अंदर, तो उसमें क्या था कि करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है नए एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखो क्या है ना, करंट अफेयर ना डेली वाला मत पढ़ना, मुझे लगता है डेली वाला बहुत होश पोश हो जाता है, ठीक है, और बहुत टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि डेली पढ़ोगे और फिर उसको कंपाइल करना, नोट्स बनाना बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि यार टाइम वेस्टिंग और यूजलेस थिंग है। आप मंथली पढ़ो, ठीक है, मंथली चीज़ें पढ़ो, मतलब जैसे कि मैंने तो इंडो पाठशाला से पढ़ी थी, ठीक है, तो इंडो पाठशाला यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप मंथली पढ़ सकते हो, या कोई दूसरा भी जो मंथली अच्छा पढ़ा है करंट अफेयर। तो वो एक महीने के ना लगभग 300 करंट अफेयर होते हैं, वो बेस्ट हैं। तो 300 या 270 280 करंट अफेयर वो ठीक ठाक होते हैं। 500 600 नहीं पढ़ने आपको, महीने के 300 करंट अफेयर पढ़ने हैं, कुछ 300 या 270 80 करंट अफेयर, ठीक है। वो इंडो पाठशाला, इंडो लोगस वगैरह, ठीक है, और भी एक दो चैनल्स वगैरह, लेकिन मुझे तो इन्होंने इनसे रेफर किया था मैंने। वहाँ से करंट अफेयर मंथली पढ़ो, वीडियो को मल्टीपल्स टाइम देखो, और नोट्स वगैरह बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। नोट्स तो इनकी PDF से मिल जाती है, आपको बहुत सारी PDF मिल जाती हैं। और टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ते रहा करो, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स वाली चीज़ें पढ़ते रहा करो, और स्कीम्स होती हैं, अवार्ड्स होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स बहुत पूछा जाता है, जैसे कि रेसलिंग कहीं गेम हुआ, वहाँ पे कोई मेडल जीत गया इंडियन, तो पक्का एग्जाम में आएगा वो। ये भी आता है कि कौन जीता मेडल, और ये भी आता है कि भाई कहाँ पे वो गेम कहाँ पे हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था। तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो भी आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं लॉ के, वो भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं। तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हो, मंथली करंट अफेयर पढ़ो, और मल्टीपल टाइम को 4 से 5 बार पढ़ना हर मंथ के करंट अफेयर को। और करंट अफेयर को 12 से लेकर 15 मंथ्स का लेके चलना है एटलीस्ट, ठीक है। तो बाकी उसकी रिवीजन करो, क्रॉस रिवीजन करो। बाकी आभास सैनी सर की RB वगैरह, इनकी ना एक कंपाइलेशन आती है पूरी की पूरी, ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक की, तो जस्ट उससे एक लास्ट में एंड में रिवीजन करने में हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हो। तो जस्ट ये कहना था कि यार कई लोग डेली पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है तो कर सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि